स्लाइड के अंदर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज योर लैंड डिग्रेडेशन। कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ, जमीन का क्या होना, खराब होना। और जमीन खराब होने के पीछे क्या है, जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, ह्यूमन से रिलेटेड क्या है, बहुत सारे ऐसे काम जिससे क्या है हमारे पास में जो लैंड है उसकी वैल्यू या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डे बाय डे क्या होती है आपके पास में रिड्यूस होती रहती है। तो कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन इज अ प्रोसेस। कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या है आपके पास में एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द वैल्यू ऑफ द बायोफिजिकल एनवायरमेंट इज अफेक्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेसेस, यानी कि ह्यूमन बींग्स के ऐसे प्रोसेसेस के कारण जिसके अंदर में जो हमारे पास में अपर लेयर ऑफ सॉइल है वो डे बाय डे क्या होती है आपके पास में खराब होना शुरू हो जाती है। कहते हैं एक्टिंग अपॉन द लैंड इट इज व्यूड एज एनी चेंज और डिस्टर्बेंस टू द लैंड परसीव्ड टू द डिटोरियस एंड अनडिजायरेबल, यानी कि एक ऐसा लैंड जो क्या है हमारे पास में हमने उसे खराब भी कर दिया और खराब करने के बाद में उसको दोबारा से क्या है रिप्लेनिश करना क्या है डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं और पॉली बैग्स की बात करते हैं, पॉली बैग्स को अगर हम जमीन पर या सॉइल में फेंक देते हैं तो कहा जाता है कि उसको बायोडिग्रेड होने के अंदर में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाएंगे। और आप देखोगे कि दिल्ली के अंदर में जगह जगह पर आपको बहुत सारा गार्बेज का क्या होगा, बहुत सारा गार्बेज नजर आता है जिसके अंदर में बहुत सारे क्या है आपके पास में पॉली बैग्स भी हैं। तो वो एक तरीके से क्या कर रहा है हमारे लैंड को क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है, लैंड को क्या कर रहा है खराब कर रहा है, या कह सकते हो आपके पास में सॉइल को खराब कर रहा है। कहते हैं 9 मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। कहते हैं यहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनको अलग अलग पॉइंट्स के अंदर में डाला। कहते हैं 9 मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर एस। नंबर 1 इज योर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या हुआ, जंगलों को काटना। फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कहा जाता है कि जो जंगल है वो क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। बाय शेडिंग देयर लीव्स, टाइम टू टाइम जो नेचर है वो इस तरह से काम करती है कि वो अपने आप ही क्या है जो चीजें खराब होती हैं उनको क्या करती है दोबारा से रिप्लेनिश कर लेती है। तो कहा जाता है कि जब आपके पास पेड़ है उसी पेड़ के पत्ते क्या हुआ एक टाइम के बाद में पत्ते गिर जाते हैं, देन आफ्टर सम टाइम जब वो डिकम्पोज होते हैं तो एक तरीके से क्या है वो मैन्योर का काम करते हैं और जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। कहते हैं अगर हम अपनी खेती बाड़ी में जरूरत से ज्यादा क्या है फर्टिलाइजर्स का या जरूरत से ज्यादा क्या है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें तो इससे क्या होगा, जो हमारे लैंड है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी क्या होती है खराब होती है। और साथ साथ क्या है जो क्रॉप्स हैं जब हम उनके अंदर में जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो कंजम्पशन के लिए भी क्या होते हैं ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। नेक्स्ट इज योर ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मींस क्या हुआ, जब आपके पास में कहीं पर ग्रास लैंड है और उस ग्रास लैंड के अंदर में आप लाइव स्टॉक को या एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले गए और जो ग्रेजिंग का वहां पर जरूरत से ज्यादा क्या हुआ यूज कर लिया गया तो उस भी क्या करता है आपके पास में मिट्टी को वो खराब कर देता है। फिर आपके पास में सेलिनेशन। नेक्स्ट इज योर वाटर लॉगिंग। आप देखते हो रेनी सीजन के अंदर में जगह जगह पर क्या होता है वाटर लॉगिंग होती है और वाटर लॉगिंग के बाद में कुछ टाइम के बाद में जो वाटर है वो आपके पास में वहां पर खड़ा रहने की बजाय या स्टैग्नेंट वाटर के कारण क्या है वो मिट्टी को क्या करता है खराब करना शुरू कर देता है। और कई बार देखोगे कि जो लैंड है वहां पर क्या है अगर आपके पास में सॉल्टी वाटर या आपके पास में केमिकल वेस्ट अगर उस पर फेंक दिया जाए तो उससे भी हमारा जो लैंड है वो क्या है डिग्रेड हो जाता है यानी कि खराब हो जाता है। नेक्स्ट इज योर डेजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन एंड वेस्टलैंड। सॉइल इरोजन भी क्या है आपके पास में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अलग अलग रीजंस है जिससे ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं सॉइल को खराब करते जा रहे हैं। तो ये आपके पास में सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे आपके पास में लैंड डिग्रेडेशन के लिए रहेंगे व्हेन द क्वेश्चन कम्स फॉर योर 5 मार्क्स। अगर आपके पास में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पर क्या है इससे पहले वाली स्लाइड जिसके अंदर में हमने लैंड डिग्रेडेशन का क्या था डेफिनेशन दिया था वो लिखेंगे और उसके बाद में क्या है आप इन 9 पॉइंट्स को भी क्या कर सकते हो उसके अंदर में डिस्कस कर सकते हो। इसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं
मेजर कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड क्लियरेंस और नोन एज डिफॉरेस्टेशन। सेम पॉइंट, अभी हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में डिस्कस करा। डिक्रीज ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू पुअर फार्मिंग एक्शंस, यानी कि सॉइल्स के न्यूट्रिएंट्स को क्या करना, खराब करना, या उसकी वैल्यू को क्या करना, डिस्टर्ब करना बाय यूजिंग एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। द ओवरग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स, यानी कि जब आप ओवर ग्रेजिंग होती है किसके द्वारा, लाइव स्टॉक्स, केटल्स के द्वारा, तो उससे भी हमारा लैंड खराब होता है। लैंड पोल्यूशन विच इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल वेस्ट, कहते हैं जो लैंड पोल्यूशन है वो किस किस कारण से हो सकता है आपके पास में, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण हो सकता है। ठीक है। व्हेन व्हीकल्स डू ऑफ रोडिंग, कहते हैं व्हीकल्स रोड पर चलने की बजाय क्या हुआ, मिट्टी पर चलने लग गई। कई बार आप देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं, जब आपके पास में हाईवेज पर जाम लगा होता है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द रूटीन हाईवे, वो क्या करते हैं, खेतों से घूमकर निकलने लग जाते हैं। और जब खेतों में क्या होगा, अपने व्हीकल्स लेकर वो निकलते हैं, तो उससे भी कई बार क्या होता है, हमारा जो सॉइल है वो क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है। फिर एक्सकवेशन, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, सैंड, ओर एंड अदर मिनरल्स, जब जरूरत से ज्यादा क्या है, हम माइनिंग कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा क्या है, क्वेरिंग कर लेते हैं, तो उस टाइम पर भी क्या है, जो लैंड है वो हमारा क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कह सकते हो आपके पास में फरीदाबाद के अंदर में वी हैड बड़कल लेक। आज से अराउंड 30 इयर्स पहले इट वॉज अ गुड पिकनिक स्पॉट, एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट होता था। लेकिन पास में ही जब क्या हुआ, वहां पर माइनिंग शुरू हुई, तो उस कारण से जो आपके पास में इनपुट था उस लेक के लिए वाटर का, वो क्या हुआ, कट हो गया। और आज के टाइम पर व्हेन यू गो टू बड़कल लेक इन फरीदाबाद, तो वो क्या है, लेक पूरी तरह से सूख चुकी है। और उस माइनिंग की वजह से वो एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट, एक एनवायरमेंट के लिए क्या था, इतना बड़ा लेक क्या था, एक बहुत बेनिफिट पहुंचाता था। आज वहां पर क्या है, आपके पास में टेम्परेचर में भी द सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो गया होगा, जो पहले क्या था आपके पास में कम था। तो इस तरह से छोटे छोटे जो एक्टिविटीज हैं, छोटे छोटे आपके पास में रीजंस हैं, मोस्टली आर मैन मेड रीजंस, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा जो लैंड है वो क्या है, खराब होता जा रहा है।